सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे शाऊल के बारे में। शाऊल के बारे में आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको अपने लिए चुना था, लेकिन शाऊल के मन में एक छोटी सी बात के कारण गुनाह हो गया, जिसके कारण बाद में परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन हम पहले आपको बताते हैं कि जो कुछ लोग हैं शाऊल को राजा के जरिए जानते हैं और कुछ लोग उसे नबी के जरिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। परमेश्वर ने उसे शमूएल नबी के द्वारा चुना था। तो इसलिए पहले हम बताते हैं कि जो शाऊल राजा हुआ था वो अपने आप ना तो नबी बना था और ना ही राजा, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो राजा भी बने और नबी भी बने। इसलिए जब उसका अभिषेक किया गया तो पहले परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा कि मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूं जिसका तू क्या है अभिषेक करना है। शमूएल नबी के द्वारा वो क्या है चुना गया, लेकिन उसकी शाऊल की इच्छा जो थी वो नबी बनने की नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी ये। और हम जानते हैं कि जिस पर परमेश्वर अपनी दया को प्रकट करना चाहता है या जिसे परमेश्वर अपने लिए चुनना चाहता है तो उसको चुन लेता है। ये मनुष्य के ऊपर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा में आए, लेकिन क्या है ये परमेश्वर की रजा होती है कि वो किसको चुनना चाहता है। जैसे आप नए नियम में भी पढ़ते हैं कि जो शाऊल था उसको भी परमेश्वर ने चुना और बाद में वो पौलुस बन गया, उसका नाम पौलुस हो गया। वो उसकी भी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी भी तरह से परमेश्वर का सेवक बनूं, लेकिन क्या है परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो मेरा सेवक बने। इसी तरह ये पुराने नियम में भी जो शाऊल बादशाह हुआ है उसको परमेश्वर ने कैसे चुना, उसकी छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं और आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जो शाऊल था उसके पिता की क्या है गद्दियाँ खो गई, तो वो अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए निकला और किसी ने उसे बताया कि इस देश में शमूएल नबी रहता है। एक दर्शी, लोग पुराने ज़माने में दर्शी भी कहते थे कि वो रहता है, वो तुम्हारी गद्दियों का भेद बता देगा कि वो कहाँ है। तो इसी इच्छा से वो उसके पास गया था और उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी। तो जब वो शमूएल नबी से मिलने जा रहा था और जब उसने शमूएल नबी से भेंट की तब शमूएल नबी ने बता दिया कि तू अपने घर लौट जा, और जहाँ गद्दियाँ थी वो भी क्या है उसे मिल गई। तब वो अपने घर को लौट रहा था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल नबी से एक बातचीत की। पहले हम वचन के द्वारा उस बातचीत को पढ़ लेते हैं कि शाऊल का अभिषेक परमेश्वर ने कैसे किया। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। तो यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर शमूएल नबी से कह रहे हैं कि मैं एक पुरुष को कल तेरे पास भेजूंगा।
पहले से परमेश्वर ने उसको चुन लिया और अपने नबी, जो उस समय नबी था वो शमूएल नबी था, तो उसको परमेश्वर ने बातचीत के द्वारा बताया कि मैं तेरे पास एक पुरुष को भेज रहा हूँ जिसको तू क्या है चुनना। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जो शमूएल नबी था उस समय क्या था, नबी था, वो न्याय करने वाला था और याजक का कार्य करता था। लेकिन क्या है, वो तो धर्मी था, वचन में लिखा हुआ है कि वो बहुत धर्मी था। क्योंकि आप शमूएल नबी की कहानी को जानते हैं कि उसकी माता जो थी हन्ना थी, उसने क्या है छोटे होते ही उसको परमेश्वर के घर के लिए दे दिया था। जब वो हन्ना बांझ थी तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर प्रभु तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे घर की सेवा के लिए दूंगी। तो उसने वैसा ही किया और वो बेटा बड़ा होकर शमूएल नबी बना। और लोग, शमूएल नबी तो बहुत अच्छा था, न्याय करता था, लेकिन वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जो उसके बेटे थे वो न्याय करने वाले नहीं थे। वो करते क्या थे, लोगों से घूस भी लेते थे, वचन में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर की नज़र में खरे नहीं थे। इसलिए लोगों ने कहा कि अब तो बूढ़ा हो चुका है, हमारे लिए एक राजा को चुन ले। तो शमूएल को ये बात क्या है बुरी लगी, जो उसने परमेश्वर के साथ सांझी की। तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि इन लोगों ने तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी क्या है अपनाने से इनकार कर दिया है, कि उन्होंने राजा की मांग की है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें एक राजा दूंगा। और जब सभी लोग इकट्ठे हो गए तो शमूएल ने कहा, ठीक है, तुमने राजा की मांग की है तो परमेश्वर तुम्हें एक राजा देगा। लेकिन वो राजा कैसा होगा, ये वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जिस राजा को उसने पहले चुनना था उसने क्या कहा कि मैं, ठीक है, मैं तुम्हारा राजा हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि उसने कहा कि जितने भी तुम्हारे लोग हैं उनकी क्या है, मैं एक तरफ की आंख को फोड़ डालूंगा, उनके बेटे बेटियों को हल जतवाऊंगा, और ऐसा बहुत से कार्य क्या है उसने कहा। और शमूएल बहुत परेशान हो गया। फिर उसने परमेश्वर से बातचीत की, तो तब जाके उसके बाद परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया और उसे कहा। तब शमूएल को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। तो यहाँ साफ साफ आपने सुन लिया कि शमूएल नबी ने उसे साफ साफ बता दिया कि परमेश्वर यहोवा ने तेरा अभिषेक किया है, तुझे अपनी प्रजा के लिए चुन लिया है कि तू अपनी उस कौम की रखवाली करे जिसको परमेश्वर ने चुना है। तो ऐसे चुनाव हुआ था शाऊल का, जो कि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। लेकिन क्या है कि जैसे कोई इंसान, हम सब क्या है अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते हैं, उसने भी की गलती, उसने कोई बड़ी गलती नहीं की, उसने सिर्फ ये गलती उससे होगी कि जब वो जंग जीत के आ रहा था तो परमेश्वर ने उसे ये कहा था कि जो कुछ उस देश का है वो उन सबको क्या तू क्या नष्ट कर देना, औरत मर्द बच्चे, वहाँ जो भी उनका सामान था सब कुछ को नाश करने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। लेकिन उसने क्या किया, अपनी जो उसकी फौज थी जो लड़ाई वाली और जो उनके लोग थे, उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने निकम्मी चीज़ों को तो नष्ट कर दिया। लेकिन क्या है कि वहाँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको क्या है अपने पास ले आए
और जब वो उसको अपने पास ले आए और वहां के राजा को भी उन्होंने, अगाग जो राजा था, वचन में आप पढ़ सकते हैं, उसको भी जिंदा रख के अपने पास ले आए। और उन्होंने बहाना ये किया कि जो अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं उसे हम क्या करेंगे, परमेश्वर के घर के लिए भेंट दे देते हैं, इसे हम नष्ट नहीं करते। ये उन लोगों के मन में इच्छा हुई, वो उनके मन की इच्छा थी कि हम इन अच्छी अच्छी चीज़ों को, वस्तुओं को नष्ट नहीं करते, परमेश्वर के भवन के लिए दे देते हैं। आज अगर हम सोचते हैं तो हम भी कहेंगे तो ये बात अच्छी है कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो लूट की है वो परमेश्वर के घर के लिए दे दें, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं चाहा था। इसीलिए इस गलती के कारण आगे चलकर आप वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसी सजा दे दी। उसको राजा की पदवी से उतार दिया, जो उसने खुद अभिषेक किया था परमेश्वर ने। वो परमेश्वर कहने लगा, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ, और उसके बेटों को भी जंग में मार दिया गया, शाऊल भी जंग में मर गया। और वो क्या था कि एक छोटी गलती के कारण उसका जो सारा जीवन था वो क्या है, खराब हो गया। इसी कारण वचन में हम बहुत बार आपको कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है वही कार्य हमें करने हैं। जब परमेश्वर ने शाऊल को ये कह दिया था कि तू उन सब वस्तुओं का लालच ना करना, लेकिन उसने लालच किया किसके पीछे लगकर, अपनी कौम के पीछे, और लोगों को खुश करने के लिए वो क्या है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। और आज भी हम देखते हैं कि लोग करते क्या है कि अपने आस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं हर रीति से। जब परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है कि तू 10 हुक्म में कहा हुआ है कि तू बुतों की पूजा मत करना, लेकिन बहुत से ईसाई बहन भाई ऐसे हैं जो क्या है, आस पड़ोस में अगर कोई फंक्शन होता है तो वहाँ जाकर क्या करते हैं, मत्था टेकते हैं, और जो भी वो चढ़ावा चढ़ाते हैं उनको खाते हैं, जबकि बाइबल में ये साफ मना किया हुआ है। लेकिन क्या है, हम क्या करते हैं, बहुत से मसीह बहन भाई लोगों को खुश करने के लिए वो कहते हैं कि आज अगर हम इनके घर नहीं जाएंगे तो कल को वो हमारे घर नहीं आएंगे, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं और मनुष्यों को खुश करने के लिए ऐसे ही काम करते हैं, जो कि गलत है। और फिर जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, दुख आती है, तब क्या है, हम परमेश्वर की दुहाई देने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप अपने उस गुनाह को तो भूल जाते हैं जो आप हर रोज करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर आप क्या है, दोष लगाने लग जाते हैं कि हम तो सच्चे हृदय से परमेश्वर को मान रहे हैं, हम तो सच्चे हृदय से उसकी उपासना कर रहे हैं, और अपने जो हम दिन भर में गुनाह करते हैं उसे हम भूल जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो शुद्ध होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर दिलों को जांचता है। हम सब यही सोचते हैं कि हम तो बहुत शुद्ध हैं, हमसे कोई गुनाह, हमसे कोई पाप नहीं हुआ। जैसे शाऊल ने भी सोचा कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने क्या किया है कि उसने ये किया कि लोगों के दबाव में आकर वो कार्य किया, तो और उसने सजा भी पाई। और हम भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वो सब कार्य कर देते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना किया हुआ है। क्योंकि वचन में लिखा है, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, धर्मी और अधर्मी का भी कोई मेल नहीं है, दिन और रात का भी कोई मेल नहीं है। लेकिन हम करते क्या है, वो सारे कार्यों को करते हैं और फिर बाद में परमेश्वर को पुकारते हैं कि वो हमारी पुकार को सुनकर उत्तर क्यों नहीं देता। परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनकर उत्तर क्यों दे।
जब आपने उसके हुक्म को नहीं माना तो वो भी अपने कानों को, वचन में लिखा हुआ है कि फिर वो बंद कर लेता है। वचन में लिखा हुआ कि तुम चाहे मुझे जितना भी पुकारो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हम आपको वचन में ये पढ़कर भी सुनाएंगे कि ऐसा ही लिखा हुआ है कि तुम चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, तुम चाहे मुझे कितना भी पुकार लो, फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जब आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर आपकी क्यों सुने? इसलिए हम सभी बहन भाइयों से यही कहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताएं। लोगों को खुश करने के लिए उनके साथ मत हो लीजिए, और लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए। क्योंकि वचन में हमने आपको पढ़कर सुनाया था, लिखा हुआ है कि तेरी जुबान के ऊपर दूसरे देवी देवताओं का नाम भी नहीं आना चाहिए। और आप क्या करते हैं? उन्हें सजदा करते हैं, उनके चढ़ावे को खाते हैं बड़ी खुशी के साथ। हमने देखा है बहुत लोग क्या है, ऐसा ही करते हैं, बड़ी खुशी खुशी से लेते हैं और फटाफट खा जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं, वो चढ़ावा किसके लिए चढ़ाते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए। और क्या है, हम फटाफट खाते हैं बिना सोचे समझे ही, इसलिए कि ये लोग नाराज ना हो जाएं। अगर वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को तो हम मना सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर रूठ जाए तो उसे हम कभी भी मना नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जब परमेश्वर हमसे रूठ जाएगा, जब परमेश्वर ही हमारा विरोधी हो जाएगा, तो फिर दुनिया में हमें कोई नहीं बचा सकता। आप वचन पढ़ते हो, वचन को सुनते हो, लेकिन उस पर चलते नहीं हो, फिर आपको ना तो वचन पढ़ने का कोई फायदा है। जब आपने चलना ही नहीं है, फिर तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। क्योंकि जब आप वचनों को पढ़ते हो तो वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करते। जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हो तो वो धन्यवाद की प्रार्थना भी परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। अगर आप कुछ भी अच्छा कार्य परमेश्वर के घर के लिए करते हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। क्योंकि जब आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, फिर आप तो परमेश्वर की आशीष से वंचित हो चुके हैं। तो मेरी सभी बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि आप वचन के अनुसार चलिए, वचन के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों के जीवन को ऐसा दृढ़ बना दीजिए कि चाहे कोई भी संकट, परेशानी, मुसीबत आ जाए तो हमें उस वचन के अनुसार ही चलना है। ये नहीं कि थोड़ी सी परेशानी आ गई और आपने परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर दिया दूसरों की तरफ। जैसे अन्य जातियों के लोग कार्य करते हैं, आप भी वैसे ही कार्य करने लग जाओ, उन्हीं की तरह अपना जीवन बना लो, तो परमेश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। जैसे उसने शाऊल को कभी माफ नहीं किया, उसने बहुत कार्य किए, उसने कार्य किए कि उस समय वो परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर की बात पर जो परमेश्वर उसे कहता था वो ही कार्य करता था, तब परमेश्वर उसके संग संग चला। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने उसे सजा दिया। वचन में पढ़ सकते हैं कि एक ही दिन में उसके पुत्र और वो जंग में मारे गए। तो इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए, उसके वचन के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएं, तो आप पाएंगे अपने जीवन में वो खुशी, वो आनंद जो आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।